अच्छा, खितौनी उतौनी मिलती है? हाँ, खितौनी मिलती है। खितौनी मिलती है? हाँ। 6,000 रुपया सालाना। हाँ। और कोई कॉलोनी पाई हो? नहीं, कॉलोनी नहीं। तो संतोष है। संतुष्ट है? के बारे में बता दिया कैसे बनी यहाँ लेटरिन? नहीं बनी। लेटरिन नहीं बनी? आपकी लेटरिन नहीं बनी है? नहीं बनी। अब हमारे बीच में कुछ युवा साथी हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि ये मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पर आए हुए हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शोएब। आप किस बार आप मतदान कर रहे हैं? मैं दूसरी बार मतदान कर रहा हूँ। इससे पहले हमने 2019 में लोकसभा में मतदान किया था, इस बार 24 में कर चुका हूँ। 24 में कर दिया हमने। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे मतदान करके आप आ रहे हैं जी, आपके दिमाग में क्या है? मतलब कि परिवर्तन करना है या मतलब कि वही सरकार के चुन कर? देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और हम युवा, पढ़े लिखे युवा हैं। बच्चों को चाहिए शिक्षा, रोजगार। इस इलाके में सेना प्राथमिक नौकरी थी बच्चों की। हर ग्राम सभा से लगभग 50 बच्चे रनिंग करते थे, लेकिन जब से अग्निवीर योजना आई है, सारे बच्चों ने रनिंग बंद कर दी है। बच्चों का रुझान सेना की तरफ से बिल्कुल हट गया। अग्निवीर के बारे में लोग कहते हैं कि उनको जो भर्ती भी हुए हैं जी, उनको न पेंशन दी जा रही है, न किसी तरह की फैसिलिटी दी जा रही है। जैसे कैंटीन की फैसिलिटी होती है और सब फैसिलिटी होती है, उनको नहीं मिल रही है। बिल्कुल नहीं मिल रही है। आपको पता होगा, सारी जो सुविधाएं थी सेना के जवान को, शहीद का दर्जा मिलता था, पेंशन मिलती थी, कैंटीन मिलता था, मेडिकल मिलता था, कुछ नहीं मिल रहा है। 4 साल के बाद आप अपने घर आ जाइए। 4 साल के बाद भविष्य क्या होगा उसको? वो सरकार जाने उनका भविष्य क्या होगा। सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर किसी युवा को नौकरी दे रही है तो उसका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। जिम्मेदारी सरकार का मेन उद्देश्य है कि रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है। पढ़े लिखे युवा हैं, रोजगार बिल्कुल नहीं है, भटक रहे हैं। 2018 में रेलवे की वैकेंसी आई थी, 2024 आ गया, 6 साल गुजर चुके हैं, कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। 2019 में ग्रुप डी का पेपर हुआ, 2018 में एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई। उसके बाद 2024 में मात्र लॉलीपॉप 5,046 के आसपास जो है टेक्निकल और एलपी की वैकेंसी आई हुई है। पहले यही वैकेंसी 60,000, 65,000, 70,000 के आसपास आती थी। नहीं, चुनावी लॉलीपॉप देने के लिए मतलब कि वांट तो निकाली जाती है। कोई भी वैकेंसी कंप्लीट नहीं होनी है। आपको पता है, यूपी पुलिस की वैकेंसी आई हुई थी, पेपर लीक हो गया था, व्हाट्सएप पर पेपर 100 रुपए में बिक रहा था, ये सबको पता। आखिर में सरकार ने माना, परीक्षा कैंसिल हुई। सरकार ने कहा हम 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराएंगे। अभी हुआ नहीं है, भविष्य में क्या होगा। अच्छा, कितनी परीक्षाएं रद्द हुई हैं? देखिए, हमारी जानकारी में आपको पता है, जितनी भी परीक्षाएं, यूपीएसआई का पेपर हुआ उसमें भी पता चला धांधली हुई है। एआरओ का पेपर हुआ वो भी कैंसिल हुआ। उसके बाद अभी नीट का पेपर हुआ वो भी कैंसिल हुआ। यूपी पुलिस की परीक्षा हुई उसमें भी पेपर लीक हुआ। लगभग सारी परीक्षाओं का पेपर तो लीक हो जा रहे हैं। मतलब बेरोजगारों की लिस्ट लंबी लाइन लग गई। बिल्कुल लंबी लाइन लग गई है। बच्चे जो है गांवों से निकलकर शहरों में जाकर इलाहाबाद, लखनऊ में तैयारी कर रहे हैं, इसलिए कि हमारा जो है भविष्य सुरक्षित हो, हम जो है उस काबिल बन सके कि नौकरी हमें मिल सके। लेकिन जब ऑप्शन ही नहीं होंगे, मौके ही नहीं आएंगे, तो बच्चे कैसे नौकरी पाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मतलब कि युवाओं को पढ़ाने में मतलब जो अभिभावक होते हैं, कितने पैसा लेकर के कहीं से कर्जा लेकर के पढ़ाते लिखाते हैं, उस स्थिति में जब उनको नहीं सफलता मिलती है तो उनके अभिभावकों पर क्या गुजरती होगी? आपको भी पता होना चाहिए भैया, हर अभिभावक पर क्या गुजरती है। बस किसी तरह अरेंजमेंट अभिभावक करते हैं। लखनऊ जैसे महंगे शहर में आप 10,000, 15,000 रुपए महीना खर्चा करके पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी करेंगे। हम 2 साल तैयारी करेंगे यूपी पुलिस की, जब पेपर होगा, मौका मिलेगा तो मैं परीक्षा पास करूंगा। लेकिन जब वही पेपर कैंसिल हो जाता है तो जो आपने पीछे 2-3 साल तैयारी की वो आपका सब नष्ट हो जाता है। कोई मतलब नहीं है। आपका समय भी बर्बाद हुआ, पैसा भी बर्बाद हुआ, आपका भविष्य भी बर्बाद हो रहा है। एक टाइम होता है। अच्छा, एक बात बताइए, जो मतलब कि यहाँ पर केंद्र सरकार के जो मतलब गठबंधन है, गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि आरक्षण पर प्रहार होगा अगर ये सरकार आ जाएगी, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये तो देखिए, विपक्ष जो है, हर सबको पता है, पक्ष विपक्ष पर आरोप लगाता है, लेकिन सरकार की मंशा क्या है वो सरकार ही जाने। लेकिन जो वादा जो है इंडिया गठबंधन ने किया, जैसे अखिलेश जी ने कहा या राहुल जी ने कहा है कि हम 30 लाख 15 अगस्त के बाद 30 लाख नौकरी जो है, जो भी पद खाली है उसको भरेंगे। तो युवा इस जो है उम्मीद में वोट कर रहे हैं, कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। महिलाओं को उन्होंने कहा कि हम 1 लाख रुपए साल में जो गरीब महिलाएं उनको देंगे, तो हर महिला ये चाहेगी भाई उसको कुछ सपोर्ट मिले। कहने मतलब है उसको कहीं कहीं से रोजगार मिलेगा और उसके आय का साधन। देखिए, पहले क्या था, 2014 के लोकसभा चुनाव में लोग चाह रहे थे कि केंद्र में जो है सरकार बदले। मोदी जी से लोगों ने उम्मीद जताई। मोदी जी ने कहा 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, कोई रोजगार नहीं मिला। तो अब लोग चाहते हैं कि सरकार बदले। आपका नाम क्या है? रईस अहमद। आप कहाँ के रहने वाले हैं? औरंगाबाद। इस बार चुनाव किस मुद्दे को लेकर के आप कर रहे हैं? अभी मैं क्या करेगा, मेरा वोट ही नहीं है तो मैं क्या बोलूं कि आपका वोट कट गया? हाँ, वोट कट गया मेरा। तो किस लिए कटा, कैसे कटा, कुछ बताएं? अब
अभी ये तो सरकार जाने, उसमें वोट दिया, 14 में दिया, 19 में दिया, हाँ। और 24 में आप नहीं दे पा रहे नहीं दे पा रहे हैं। और आप जीवित भी हैं, हाँ जीवित है, अभी आप सामने देख रहे हो। और मतलब आपकी उम्र भी लगभग 70-80 साल हो गई। हाँ 70-80 साल हो, 70 साल हो गई, 1 साल कम है। तो इसके बाद भी आपका मतलब वोट नहीं है? नहीं है। आपको मलाल भी होगा? हाँ मलाल तो है ही है, सारा सर मलाल है। ये अभी इसके पहले 3 साल पहले प्रधानी का वोट हुआ, उसमें था, और क्या नाम की ये जो विधायक का हुआ उसमें था, 21 वाले में। हाँ 21 वाले में था, अभी इस साल नहीं। बड़ी रहस्यमयी बात आप बता रहे हैं कि आप इतने उम्र दराज होकर, मान लो यंग एज का ना हो, कि पहली बार मतदान दे रहे नहीं है, आप तो कई साल मतदान दे चुके हैं। अरे बहुत साल से दे रहा हूँ, आज तक नाम नहीं कटा। मंजूर वोट देने जा रही हो? हाँ, वोट आया ही नहीं आया? नहीं आया है। कितने साल की हो गई हो आप? अब साल के तू उम्र अरे 60-70 साल की हो गई हो। 60-65 साल में पिछली बार मतदान किया था, हाँ इस बार नहीं कर पा रही हो? नहीं, वहाँ पर नाम नहीं है? नहीं ना। क्या बताए वो जो पर्ची बना रहे हैं? जो कहता नाम जेका मर्जी कर जेका देगा। मतलब सत्य को, सत्ता को देंगे कि विपक्ष को देंगी? परिवर्तन चाहती हैं? अच्छा दादी ये बताओ कि आप जो है आपको पेंशन मिलती है? पेंशन बन गया सर। अच्छा, खितौनी उतौनी मिलती है? हाँ खितौनी खितौनी मिलती है? हाँ। 6,000 रुपया सालाना। हाँ। और कोई कॉलोनी नहीं पाई हो? नहीं कॉलोनी नहीं मिली है। कॉलोनी नहीं मिली है? नहीं। सरकार से आपका वो जो 5 लाख वाला कार्ड होता है, आयुष्मान कार्ड, बना है कि नहीं बना? बना है। बना है? हाँ। उसका लाभ आप पाती हैं? नहीं। कहीं मतलब उसकी दवा हुआ नहीं मिली आपको फ्री? नहीं। मतलब कभी गई है दवा लेने? नहीं। बीमार नहीं भाई। अच्छा, बीमार नहीं हुई इसलिए नहीं गई। चलो बीमार नहीं भाई, हमारे मोहल्ला के हम जा रहे हैं। अच्छा, तो दादी जी ये बताइए कि आप जो है मतलब मोदी जी से संतुष्ट हैं कि नहीं है? तो संतोष है। संतुष्ट है? लेटरिन के बारे में बता दिया कैसे बनी यहाँ लेटरिन? लैट्रिन हमारी नहीं बनी। लेटरिन नहीं बनी? आपकी लेटरिन नहीं बनी है? नहीं बनी।